रौंदा मिला है। इसका सदुपयोग कर लो। ये किस लिए मिला है? परमात्मा का सेवन करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान की, संतों की, महान पुरुषों का सत्संग करने के लिए। कान से भगवान का सत्संग सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, मुख से भगवान का भजन गाओ, हाथों से भगवान का सेवन करो, पैरों से चल के जाओ, पेट अच्छा खाओ, कंठ अच्छी वाणी बोलो, हृदय अच्छी सोच रखो। लेकिन उल्टा है। कोई महापुरुष घर में बैठे हुए हैं, उनके बहुत पुराने एक संत आए, गुरु, जिनको गुरु बनाया था वो संत आए। बोले महाराज, संसार से अब तो स्नेह नहीं रहा, बस अपने परिवार से बड़ा प्रेम है। कोई किसी का नहीं होता, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार से बड़ा प्रेम करता हूं, क्योंकि ये बालक हैं, ये हमें हमारे ऊपर जान छिड़कते हैं, कहते ना जान छिड़कते। संसार का कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन अपना काम आएगा, ऐसा कहा जाता है। बोले ठीक है महाराज। बोले एक काम करो, ये पहचान करना है कि ये तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे हैं कि नहीं, ये पता करना है। बोले ठीक है महाराज, करते हैं। बोले एक काम करना, तुम सुबह से उठना ही नहीं, बाकी मैं संभालूंगा। बोले ठीक। संत महात्मा को रोका गया, गुरु की खूब सेवा की महाशय ने। मैं सेठ जी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो सेठ जी होते हैं, बोलते पंडित जी हमेशा वही कंजूस सेठ था। हाँ, एक सेठ जी थे, हर जगह सेठ जी को लगाते रहते हैं, तो महाशय बोलो भाई किसी की कोई। हाँ, पंडित जी लोग भी बड़े दुखी हो जाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था, कहीं भी आप कथाएं सुनोगे, एक गरीब ब्राह्मण था, एक दुखी ब्राह्मण था। हाँ? बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाशय रात्रि में सेवा करते हुए गुरु महाराज की वहीं सो गए और सुबह उठे ही नहीं। गुरु महाराज बोले अरे उठो महाशय, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? सारा घर जुट गया। बोले तो निकल लिए। गोविंदाय नमो नमः। हाँ, अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा, तैयारियां करो, शमशान ले चलो, और क्या हो, क्या हो, मिट्टी है, ज्यादा टाइम तक घर में रखोगे तो। जय श्री कृष्ण। बोले कुछ उपाय नहीं। बोले अभी मरने पर क्या उपाय है महाराज, जो चला गया वो थोड़ी लौट के आएगा। बोले आप कुछ कर सकते हैं, आप तो गुरु है ना, आप तो महात्मा है, कुछ कर सकते हैं। बोले हाँ कर तो सकता हूं, लेकिन उसका एक उपाय करना होगा। बोले ठीक है करते हैं। बोले गिलास लेके आओ। गिलास लेके आए। बोले इसमें जल डालो। जल से उस गिलास को भर दिया और कुछ 2-4 मंत्र पढ़े, सिर्फ दिखावे के लिए, पहचान करना था ना। बोले इससे अब जो ज्यादा प्रेम करता हो अपने पिताजी से, या तो बच्चा पी ले, पत्नी से कहा या आप पी लो, जो पिएगा वो मर जाएगा और वहां से जिंदा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी असमंजस वाली बात हो गई महाराज। पुत्र से कहा, पुत्र ने कहा अरे पिताजी तो चले ही गए, अब मैं पीकर मैं मर जाऊंगा तो फिर कौन देखेगा घर को महाराज। बोले ठीक है। पत्नी से कहा तुम तो अर्धांगिनी हो, तुम पी लो। बोले अरे महाराज वो तो चले ही गए, अब सब बच्चों पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना महाराज। बोले हाँ ये भी बात सही है। सारे परिवार के सदस्यों से पूछा, सब जो ढिंडोरा पीटते थे कि हम बड़ा प्रेम करते थे पिताजी से या पति से, हाँ, किसी ने भी वह जल नहीं पिया। बोले अब क्या करें? बोले एक काम करो महाराज, तुम ही पी लो। महात्मा से कहा तुम्हारा भी तो चेला था ना, अब तुम ही पी लो, तुम्हारा क्या करना। महात्मा ने गिलास उठाया, ठीक है भाई हमारा शिष्टा मैं पी लेता हूँ। पी लिया, उसमें कुछ था थोड़ी, सिर्फ पहचान करानी थी। करोड़ों की संपत्ति। महाशय उठे और सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हमारा कोई नहीं तो हम किसके लिए इतना पैसा कमाए,
दिन रात मेहनत करके जो जोड़ा मैंने, जब देखा अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा। आत्मदेव ने जंगल में जाकर अपने पुत्र की बात मानकर अपने आप को योगा अग्नि में अपने तप के प्रभाव से अपने आप को समाप्त कर दिया और स्वर्ग में चले गए। पिताजी का जो कंटक था, बार बार रोकने वाले थे धुंधकारी को, अब धुंधकारी तो निश्चिंत हो गया। घर में 5-6 वेश्याओं को ले आया, 5-6 वेश्याओं को। माता ने ये देखा, धुंधली ने जब ये देखा, जाकर अपनी साड़ी के पल्लू में बहुत सारा पत्थर बांध करके और कुएं में कूद गई। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे की आंख से एक आंसू नहीं आया। जो माया में लिप्त हो जाता है, जो बुराई के मार्ग पर चला जाता है, उससे अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। आज की एक कहानी है। एक बालक नीचे जा रहा था, दो बच्चे नीचे ही थे। प्रत्यक्ष कहानी है, आज का मेरा परखा हुआ। नीचे किसी 2 मदिरा पान करने वालों ने उस बालक को पकड़ा और बुलाया अपने पास, और 4 इधर से लगाए, 4 इधर से लगाए। वो बालक मेरे पास आया, बोले पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने उनको बताया कि हम उनको पंडित जी को जानते हैं, उन्हीं के पास हम रहते आते जाते हैं। अब मैं एक्चुअली कथा में हूँ तो मुझे जाना नहीं चाहिए कहीं, लेकिन जब ऐसी बात आए तो फिर मैं वहां पर पहुंचा तो मदिरा पान तब भी वो कर रहे थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उनके बातों में थोड़ा नीरस था, रस भरी बातें नहीं थी। तो मैंने भी नीरसी बातें की, मैंने भी रस भरी बातें नहीं की। हमने कहा कि ऐसा घृणित काम क्यों करते हो? आज तुमने हमारे पहचान वाले को मारा, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम गुस्सा जाए, पुलिस को बुला ले, तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, किसी अन्य पुरुष को आप ऐसा ही करोगे, तुम्हारे साथ वो गलत कर देगा। फिर उन दोनों ने क्षमा मांगी, क्षमा मांगी। मदिरा पान करने वाला किसी से क्षमा नहीं मांगता, लेकिन सामने वाला किस तरीके से उससे बात करता है मायने हो रखता है। मैंने उनको उन्हीं के तरीके से समझाया। कहने का तात्पर्य, जो खल होता है, खलों को सद्बुद्धि पर प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि जीवन संभल जाता है। जो सत्संग में नहीं गया उसका जीवन कोई नहीं बदल सकता। संगत गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीश, अरे मित्र मोहे जान दो अब गंगा जी के नीर। एक भौरा कहीं से उड़ता हुआ जा रहा था, तो नीचे गंदी जगह में गुरबीला था। गोबर में रहने वाला एक कीड़ा होता है, गंदी जगह में रहता है, और भौरा रहता है कहाँ पर? फूलों पर। तो वहां से भौरा जा रहा था, तो गुरबीले ने आवाज दी। उस कीड़े ने बोले महाराज सुनो तो उसने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं दिखा, नीचे देखा तो, और गोबर के ऊपर वह कीड़ा बैठा है। बोले आप मुझसे मित्रता कर लो। बोले हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता, मुझे रहना है फूलों का रस लेना है, फूलों की सुगंध लेनी है, और आपको रहना है गंदी जगह पे। लेकिन कोई अगर सुधरना चाहे अगर, तो आपका बिगड़ता क्या है? वैसा ही करो ना जैसा जिसमें अच्छा हो सामने वाले। ठीक है भाई, हम आपको मित्र बनाएंगे। तो तय क्या हुआ उसमें? 6 महीना तुम हमारे पास रहोगे, 6 महीना हम तुम्हारे पास रहेंगे, सत्संग होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भाई होता है ना, सिक्का उछाला जाता है। तय हुआ उसमें कि भौरा पहले 6 महीना गोबर के कीड़े के पास रहे।
अब भौरा क्या करता, फूलों पर मंडराता, फिर आता बोरीबिला के पास आकर थोड़ा बात करता और फिर उड़ के फिर चला जाता। ऐसा करते जैसे तैसे उसने 6 महीना निकाले। आज 6 महीना समाप्त हुए। उस गोबर के कीड़े को अपनी पीठ पर बिठाया, उड़ा ले चला और जाकर के एक कमल के पुष्प पर जाकर उसको बिठा दिया। जिसने कभी सत्संग ना किया हो, जिसने कभी सुगंध रसपान ना किया हो, जो कीचड़ में रहा हो, गंदगी में रहा हो, बदबू में रहा हो, उसे कमल पुष्प मिल जाए, स्वर्ग जैसा स्थान जाए, स्वर्ग जैसा, उसका तो जीवन धन्य हो गया। ये जो संसार है यह वही है जहां पर दुर्गंध, बदबू, विकास वो ये क्या है? यही वो कमल पुष्प है जहां पर आप सभी लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उन्होंने उस फूल पर उस भौरा ने बिठाया और उड़ गया और 1000 फूलों का रस चूसा उसने। घूम घाम करके जब वापिस आया तो शाम के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है, सुबह खिल जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा 7 दिन तक चलता है। फिर उसकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, उसमें उसका कमल भी जा जाता है। अब वो कमल पुष्प बंद हो गया, गोबर का कीड़ा उसी में रह गया। अब गुरबिला तो बड़ा चिंतित हो गया, चारों तरफ अपने मित्र, हाँ मित्र, हे मित्र, आवाज लगाते हुए बड़ा चिंतित दुखित है, चारों तरफ खोज रहा है, घूम रहा है। लोग क्या कहेंगे कि अपने मित्र की रक्षा नहीं कर सका, कैसा मित्र है। दुनिया हमें दोष देगी। पूरी रात सोया नहीं बेचारा। सुबह जैसे ही हुआ, माली आया, माली ने वही फूल तोड़ा, पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने वही फूल भोले बाबा के सर पे चढ़ाया। वही फूल, अंदाज लगाइए, कहाँ गोबर में रहने वाला, कहाँ कमल पुष्प, कहाँ पर भोले बाबा का सर। और मंदिर बड़ा था, बहुत जनता आती थी, तो पंडित जी ने जल्दी से, वो पुजारी जी ने वो फूल उतार दिया और जाकर के दूसरे सेवक ने उस फूल को टोकरी में भर लिया। वह फूल सब फूलों के ऊपर था और जाकर के गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए जब ले जा रहे थे तो कुछ सूर्योदय का समय हो गया और जैसे ही सूर्योदय हुआ वह फूल खिल गया। भौरा ढूंढते ढूंढते उसी टोकनी से निकला तो देखा कि हमारा मित्र यहाँ है। अरे मित्र तुम यहाँ हो? बोले हाँ। चलो अब हमारा भी 6 महीना थोड़ी पूरा हुआ है, एक ही दिन हुआ है, चलो। बोले नहीं। तब उधर गुरबिला कहता है, गोबर का कीड़ा, संगत गुण अनेक फल, चढ़ महेश कैसी सो, वरे मित्र अब जान दो मोहे गंगा जी के। सत्संग से मुझे भोले बाबा का सर मिला, अब गंगा नदी में विसर्जन होने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे रोको मत। बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधकारी के जीवन में सत्संग नहीं था। वैश्याओं को लेकर अपने घर में आने लगा, जितना भी पैसा था सब उड़ा दिया वैश्याओं पर। अब पैसा ही नहीं बचा। जब तक पैसा था तो वैश्याएं उसके साथ थी, पैसा खत्म हो गया। एक गांव में जाता, चोरी करता, डाका डालता। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सारा धन लेके आए। कहाँ डाका डाला? वैश्यों ने पूछा। बोले राजा के यहाँ धुंधकारी घर में सोया हुआ था। सारी वैश्यों ने आपस में परामर्श किया। बोले आज इसने राजा के यहाँ चोरी की, अगर ये पकड़ा गया तो राजा इसको फांसी पर लटका देगा और हमें भी पकड़ लेगा, हमें भी फांसी पर लटकाएगा। इसलिए काम करो, इनका गोविंदाय नमो नमः कर दो। सारी वेश्याओं ने धुंधकारी को खटिए के ऊपर बांध दिया रस्सियों से, और बहुत सारी लकड़ियां आग में डाल दी, बड़ी बड़ी लकड़ियां जो जलने लगी धू धू करके, और लकड़ियों से धुंधकारी के मुंह में और प्रहार कर दिया।
और जब प्रहार किया उसका मुंह जलने लगा, मुंह जला डाला, पूरा शरीर जला डाला, उसी के ऊपर लकड़ियां फेंक दी। इससे धुंधकारी का मरण हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। पाप नरक ले जाता है और पुण्य जय श्री कृष्णा। तो धुंधकारी का मरण हुआ और जब धुंधकारी मर गया तो बहुत बड़ा प्रेत बना, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी ना। लोगों को डराता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी सुअर बनता है, ऐसे रूप धर धर के लोगों को डराने लगा, परेशान करने लगा। सब बड़े परेशान हो गए। बहुत दिन बाद गोकर्ण ने कहा चलो थोड़ा मातृभूमि पर शरण के आते हैं। उनको मालूम था, ज्ञानी थे, मालूम था कि हमारे पिता और माता घर पर नहीं है, भाई के साथ ऐसा हुआ, पर चलो मातृभूमि को प्रणाम करके चले आएंगे, कोई नहीं तो चलेगा। गोकर्ण महाराज आश्रम से अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही नगर की सीमा में प्रवेश कर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया और जल का छांटा धुंधकारी के ऊपर मारा। धुंधकारी छाया रूप में वहां प्रकट हो गया। प्रेत छाया रूप में रहता है, उसका कोई शरीर नहीं होता। बोले तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है मैं आपका भाई हूं। बोले तुम्हारी यह कैसे दुर्दशा हुई? बोले मैंने माता पिता को बहुत सताया, बहुत रसद किया और वैश्यों का संग किया, वैश्यों ने मुझे इस तरीके से मार दिया, इसलिए मैं प्रेत बना। अब आप हमारे कष्ट का निवारण करें। गोकर्ण ने वहीं पर वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन उसका जो पाप था कम नहीं था। गोकर्ण गया में जाकर के धुंधकारी के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। मुहुर्मुहु बार बार किया, एक बार नहीं कई बार किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सब कुछ किया। जब वापस आए तो धुंधकारी फिर वैसा ही किया। कहा महाराज 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से और पिंडदान करने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? हजारों बच्चों को मैंने गला दबा दिया था, हजारों को मुंह में पटक दिया, मैंने बहुत पाप किया। गोकर्ण सीधा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के पास पहुंचे। सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट कर और कथा ग्रहण करके और अपने घर वापिस आए और सारे नगर के लोगों से कहा कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हम संकल्प लेंगे, आप सभी सहयोग करें। जैसे हमारे टेकड़ी की महिला मंडल ने सबने मिलकर के आप लोगों के सामने सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ का प्राकट किया है। आप सभी को भगवत कथा से कृतार्थ कर किया, सारा श्रेय हमारी टेकड़ी की महिला मंडल को। यहां पर गोकर्ण ने कथा जैसे ही प्रारंभ की, व्यास गद्दी बनाई, व्यास गद्दी पर स्वयं आरूढ़ हुए, मंच पर बैठे और जैसे ही कथा प्रारंभ करते हैं धुंधकारी का आवाहन किया। जैसे गुरुजी ने कल धुंधकारी का आवाहन किया, खड़े होकर यहाँ पर बहुत संत पुरुष हैं, कहते हैं कि जैसा जो होगा उसको वैसी ही संगति मिलती है, वैसे ही आचरणों वाला। धुंधकारी को जैसे ही आवाहन किया, कथा शुरू करने जाते हैं गोकर्ण, जोर की हवा आती है और धुंधकारी उड़ जाता है बहुत दूर, क्योंकि वो तो छाया रूप में है ना, परछाई। आवाज देता है
बोले हमारे बैठने का कोई स्थान तो करो, आप हवा से मैं उड़ जा रहा हूँ, मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूँ। तब गौकर्ण ने कहा अपना स्थान तुम स्वयं देख लो।